ये आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आपने तो एकदम ठीक पढ़ा है। चुंबकीय व्यक्तित्व, मैग्नेटिक पर्सनालिटी। 12 टिप्स देंगे आज आपको, और थोड़ा वीडियो को उल्टे तरीके से लेके चलेंगे। टिप नहीं देंगे, गलती बताएंगे, उसमें से टिप आप खुद निकालिए। पहला पॉइंट, बिलीफ दैट आई हैव सक्सीडेड। जब कोई ऐसा सोचता है हर वक्त कि मेरे को सक्सेस मिली है, मुझे बड़ी सक्सेस मिली है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू क्लेम क्रेडिट फॉर एवरी स्मॉल सक्सेस। जो आदमी हर समय हर कुछ अच्छा होते हुए बोलता है देखो इसके पीछे मैं ही इसका कारण था। जब आपकी ऐसी मानसिकता होगी कि आप सफल हो चुके हैं, आप सक्सेसफुल, आपके पास बहुत पैसा, ऐसे है कई ट्रेनर आते हैं जो सिखाते हैं करोड़पति मैं भी बन गया हूं, तुमको भी बना दूंगा, मैं कितना सफल, मेरी गाड़ी देखो, मेरी अंगूठी देखो, मेरा मोबाइल देखो, मेरी इनकम देखो। मैं इतना बुरा लगता है मुझको देख करके, हाँ, कि बिलीव दैट आई हैव सक्सीडेड, दिस इज वन रीजन दैट विल पुट पीपल ऑफ यू। एकदम लोग आपको नापसंद कर देंगे, इससे बच के रहिएगा। चुंबकीय पर्सनालिटी तो छोड़िए, लोग आपकी कभी बात करना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा, विनिंग टू मच, क्रिटिसाइजिंग द सोर्स ऑफ फीडबैक। ये बड़ा पावरफुल है जी। जब आप ज्यादा जीतते हो ना, तो भी चांसेस हैं कि अब आपसे कई गलतियां होंगी और इंप्रूवमेंट की संभावना खत्म हो जाएगी। और स्पेशली जब क्रिटिसाइजिंग द सोर्स ऑफ फीडबैक, जो आदमी आके आपको आपकी गलती बताता है, जो आदमी आके बताता है कि आप में गलती है, और उस सोर्स को ही आप क्रिटिसाइज करते हो, ये आदमी ठीक नहीं है, ये बंदा ही ठीक नहीं है, बड़ा खतरनाक है, लोग आपसे दूर होना चाहेंगे। अगला पॉइंट, ये पॉइंट्स थोड़े गहरे हैं। स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन विद नो और बट। किसी से भी बात करते हुए, कोई भी बात बोलते वक्त उसको बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, या लेकिन। ये दो शब्द बड़े खतरनाक है। इनका अर्थ क्या है? आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। बड़ा गहरा अर्थ है। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। ऐसा करने वाले व्यक्ति को लोग कभी पसंद नहीं करते हैं। इनके विपरीत आपको क्वालिटीज बिल्ड करनी है। ध्यान से समझते जाइए। अगला है प्लेइंग माई ओन फेवरेट। इसको हिंदी में साधारण भाषा में कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनो। इम्पोजिंग माई ओन स्टैंडर्ड वाइल जजिंग एंड रेटिंग अदर पीपल। खतरनाक है ये कि मेरे तरीके से चलो, जो मैं बता रहा हूं वही करो, जैसा कहा वैसा करो, तुझको जितना बताया उतना कर, ये जैसा बोला वैसा कर। जजिंग एंड रेटिंग पीपल, तुमको आता थोड़ी है ये करना, मेरे हिसाब से चलो, माई वे और हाई वे। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी दूर, आपका चेहरा देखना लोग पसंद नहीं करेंगे। और अगला है फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू टेल हाउ स्मार्ट आई एम। हैबिट ऑफ गोइंग टू दोज प्लेसेस वेयर यू आर ग्लोरिफाइड। जिधर तो मेरी तारीफ हो रही है, मुझको जाना वहां पसंद है। जहां जहां लोग मेरी तारीफ करते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, एक आदमी उसके पास उठना बैठना पसंद करने लग जाता है, उससे दोस्ती करना पसंद करने लग जाता है जहां उसकी तारीफ की जाती हो। खतरनाक है ये। और अगला है डिजायर टू बी सर्व देन टू सर्व, आई बी माई सेल्फ। ये थोड़े सिमिलर पॉइंट्स हैं पर थोड़े गहरे हैं। इसका मतलब है दूसरे की सेवा करने की इच्छा होने की बजाय मेरी सेवा कौन करे ऐसी इच्छा रखना। दूसरे की तारीफ करने के बजाय मेरी तारीफ कौन करे ऐसी इच्छा रखना। मैं दूसरों को क्या दूंगे सोचने के बजाय ये सोचना कि दूसरे मुझको क्या दें। दूसरों में इंटरेस्टेड होने के बजाय अपने में इंटरेस्टेड रहना। जब आप ऐसा करेंगे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। और जब आप दूसरों में इंटरेस्टेड हो जाते हैं साहब, आप इस संसार में नहीं भी रहेंगे, लेकिन लोग आप ही की बात करेंगे और केवल आप ही को याद करेंगे। अगला पॉइंट लेते हैं, चलिए। स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन ऑफ करेक्शन विदाउट इन्विटेशन। लोगों को करेक्शन देना शुरू कर देना बिना इन्विटेशन के। करेक्शन विदाउट इन्विटेशन एक्सट्रीमली डेंजरस। मेरी बात समझिए। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दैट वोंट वर्क। ये खतरनाक स्टेटमेंट है। तुम्हारा तरीका क्यों नहीं चलेगा, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं। ये तुम कर रहे हो, कुछ नहीं होगा इससे, ये जो तरीका है ना, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई दैट वोंट वर्क, इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। अगला है फॉरगेटफुलनेस ऑफ थैंक्स और ड्यू रिकग्निशन। जब धन्यवाद करना चाहिए था उसको नहीं करना, उसको भूल जाना, उसको मिस कर देना। फेलिंग टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने में, धन्यवाद करने में आपको A+ मिलना चाहिए। जितना विनम्र रहें, जितना प्रेम पूर्वक रहें, जितना धन्यवाद करें, जिसने आपकी मदद करी उस सबको धन्यवाद करें। जितनी बार ये मिस करेंगे लोग आपको पसंद करना बंद कर देंगे। अगला है मेकिंग एक्सक्यूजेस टू साइडलाइन वन्स ओन मिस्टेक। बार बार एक्सक्यूज बनाना। जब भी आपसे कोई गलती हो तो कोई ना कोई कारण ढूंढ देना। जब भी आपसे कोई गलती हो ओनरशिप ना लेना। रिफ्यूजिंग टू एडमिट दैट आई एम रॉन्ग। नहीं मानना, मेरी गलती नहीं मानना, कोई ना कोई कारण ढूंढ लेना, कोई ना कोई बहाना ढूंढ देना। ब्लेमिंग एवरीवन बट वन ओन सेल्फ। खतरनाक है बहुत ये। आप पर्सनालिटी अच्छी बिल्ड करने के बजाय कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि आपका भी एक अपना ब्रांड है। जब आप कमरे में घुसते हैं तो लोगों के मन में आपके लिए क्या विचार आता है बड़ा महत्वपूर्ण है। दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, जब आप कमरे में घुसते हैं सोचिए लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पीछे से आपके बारे में क्या बोलते हैं। यहां नहीं बोल पाऊंगा, आप खुद सोचिए। कई बार अपना ब्रांड हम बर्बाद कर बैठते हैं इन गलतियों से। अगला है इग्नोरिंग टू लिसन व्हाट वाज मोस्ट नीडेड टू लिसन। जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुन रहे आप।
जो वो सुनाना चाहते हैं लोग आपको, वो सुनने के लिए आप तैयार नहीं हैं। व्हाट वाज मोस्ट नीडेड टू लिसन। जितने अच्छे लिसनिंग लीडर्स हैं वो ग्रेट लीडर्स हैं। इंदिरा गांधी ने यही गलती करी, अपने लिसनिंग के सारे कनेक्शंस उसने कट ऑफ कर दिए, जिसके कारण आगे चलकर उसको बहुत नुकसान हुआ। ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ दैट यू मस्ट हियर। जो आपको सच्चाई सुननी चाहिए, जब आप सुनना बंद कर देते हैं, या फिर जब कोई आदमी कुछ कहना चाह रहा हो उसके सेंटेंस को खुद ही कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीटिंग द सेंटेंस व्हेन अदर्स आर ट्राइंग टू स्पीक, उनकी बात को पूरा नहीं होने देते, इतना ज्यादा सेल्फ कंटेन्ड है आप, आपकी पर्सनालिटी बर्बाद हो जाती है। इन गलतियों से बच के चलिए। 11वां पॉइंट है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अबाउट योर एम्प्लॉइज। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉइज के बारे में स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बना लेते हैं, ए मेरे को मालूम है इसको क्या चाहिए, आई नो व्हाट दे वांट, आई नो व्हाट दे नो, आई हेट देयर सेल्फिशनेस, आई कैन ऑलवेज गेट समवन एल्स। ये सारी जो चारों खतरनाक डेंजरस पॉइजनस सेंटेंसेस हैं, इसके चलते लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, उनका इमोशनल बॉन्ड नहीं होता, इमोशनल कनेक्ट नहीं होता। अच्छा ग्रेट लीडर बिना तनख्वाह दिए लोगों से इतना काम करा लेता है, और कमजोर लीडर ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह देने के बावजूद भी लोगों से काम नहीं करा पाता। 12वीं क्विक गलती, एडिंग 2 सेंट्स ऑफ वैल्यू टू एवरी डिस्कशन। हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। 2 सेंट ऑफ वैल्यू, 2 पैसे की बस वैल्यू ऐड नहीं करते आप। हर बात में आप कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, हर बात में आप कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं। 2 सेंट ऑफ वैल्यू, क्या फायदा? हर बात में बीच में बोलने की जरूरत नहीं कि आपको इनवाइट नहीं किया गया था। सुनिए, रिकॉग्नाइज करिए, एक्नॉलेज करिए। जब सामने वाला कुछ कहता है उसको अच्छे वर्ड्स के साथ रिपीट करिए। अच्छा, माय गॉड, इज इट, क्या बात है, अरे दम है आपकी बात में, अरे आपसे कितना सीखने को मिलता है, ओ वेरी गुड, ओ इज इट, वाओ, क्या बात कर रहे हो, अरे बाप रे। ये बातों को सुनना ध्यान से, उनको एक्नॉलेज करना। उसको लगना चाहिए मुझको समझता है, उतना ही समझता है जितना मैं अपने आप को समझता हूं। और जिस दिन सामने वाले को समझ आ गया, उसकी फीलिंग आपकी फीलिंग से कनेक्ट हो गई, आपकी डीलिंग उसकी डीलिंग में कभी दिक्कत नहीं आने देगी। बात यही है, इतनी सी बात है। एक्नॉलेज करो, सुनो, बिकम अ ग्रेट लिसनिंग लीडर।